हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीच कोडर्स पर। तो इस सीरीज में हम लोग प्रॉमिस सीखेंगे। वैसे तो प्रॉमिस हम जावास्क्रिप्ट में भी देख चुके हैं, तो इसमें हम सोचे कि नोड जेएस में भी प्रॉमिस को हम बता देते हैं लोग को। तो आप इसको भी देखिएगा, इसको इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें और उसमें क्या यूज किए हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी HTML एडिटर पे, जहाँ पे हम प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग प्रॉमिस सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे प्रॉमिस क्या है, एक फंक्शन की तरह बनता है। जैसे फंक्शन आप बनाते हैं उसी टाइप से प्रॉमिस बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखिए, लेट प्रॉमिस का नाम पहले देना होगा, तो प्रॉमिस का नाम हम डाल देते हैं माई प्रॉमिस। ठीक है, माई प्रॉमिस इजकल टू। अब देखिए, अब प्रॉमिस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये करना ही करना पड़ेगा, न्यू। उसके बाद टाइप करेंगे प्रॉमिस, पी कैप्स में होगा, ROMIS प्रॉमिस। उसके बाद राउंड ब्रेसेस। ठीक है, इस राउंड ब्रेसेस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। तो उसमें क्या किए थे कि हम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल किए थे। इस बार क्या करेंगे, फंक्शन को इसी के अंदर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिए। इस फंक्शन के अंदर, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होता है। ठीक है, तो पैरामीटर में फिक्स है कि यही लेगा, रिजॉल्व ही देना पड़ता है और कुछ नहीं दे सकते इसके अलावा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है? तो रिजॉल्व में अगर आपका प्रॉमिस, मतलब कि आपका कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल है, तो ये रिजॉल्व काम करता है। अगर कुछ एरर है तो एरर के कंडीशन में रिजेक्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को यूज करने के लिए इफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए इजकल टू 10+20। ठीक है, ओके। उसके बाद इफ, अब कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इजकल टू 30। ओके, ए इजकल टू 30, तब इस जब ये हमारा ट्रू होगा, इस हिसाब से ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमें रिजोल्व मेथड का यूज करना पड़ेगा। रिजोल्व अपने आप में एक मेथड ही है, रिजोल्व का यूज कर दिए। और इसमें हम कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, एरे वैल्यू दे सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, एरे भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको इसमें स्ट्रिंग डाल करके दिखाते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे अगर इसका विस्तार से जानना होगा, एरे ऑब्जेक्ट अगर का यूज करना है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का डिटेल्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, दिस दिस इज नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिर्फ सक्सेस लिख देते हैं। ठीक है, SUCE सक्सेस। ठीक है, और एल्स अगर फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे रिजेक्ट चल जाए इसके अंदर। ठीक है, REJECT रिजेक्ट। ओके, और इसमें हम डाल देते हैं अनसक्सेस, UNSE SCE डाले से अनसक्सेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे? अगर ट्रू हो गया तो हमें ये देगा प्रिंट करके, तो इसको कैसे प्रिंट कराएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रॉमिस का नाम, तो प्रॉमिस का नाम ये हो गया, तो इसको तो टाइप करेंगे ही टाइप। ठीक है, माई प्रॉमिस। उसके बाद इसको, अब सक्सेस हो गया तो उसकी वैल्यू को, मतलब इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए दैन कीवर्ड का यूज किया जाता है। दैन क्या है? एक मेथड है। ठीक है, और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन डाल देते हैं, एक तरह के ये कॉल बैक फंक्शन हमारा बन गया। और इसके अंदर एक कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर डाल सकते हैं, तो हम डाल देते हैं एक्स। ओके, उसके बाद हम करते हैं कंसोल.log। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्स को डाल देते हैं। ठीक है, और एरर जब होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, देन कैच का यूज करेंगे। जब एरर होगा तो कैच का यूज होगा। ठीक है, कैच, और ये भी कॉल बैक फंक्शन करेगा। फिलहाल अगर इतना इसका यूज नहीं भी अभी करेंगे तो भी हमें प्रिंट करके देगा। इसको हटा लेते हैं, पहले इतना ही प्रिंट करा करके दिखाते हैं आपको। NOD नोड इंडेक्स डॉट
डॉट जेएस। ओके, इंटर करते हैं। ये देखिए सक्सेस दे दिया यहाँ पे, ये देखिए सक्सेस वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। यही जब यहाँ पे फॉल्स रहेगा तभी कुछ नहीं प्रिंट कराएगा। इसको कर देते हैं 10+20 है ना, इक्वल टू 30, यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमारा गलत हो जाएगा, इसको होना चाहिए जो कि इसको प्रिंट कराया ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है, NODE नोड INDEX इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एरर दिया है। ठीक है, तो एरर को हैंडल करने के लिए भी हम उसमें देखें तो उसमें देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम इसको रिजेक्ट को कैसे यूज करते हैं उसको दिखाते हैं आपको, रिजेक्ट वैल्यू कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रिजेक्ट की वैल्यू को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे इसको दैन का यूज किए थे इसी टाइप से हमें यहाँ पे प्रॉमिस नेम के साथ कैच का यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉमिस नेम तो है, यहीं पे कैच की यूज कर लेंगे, कैच अराउंड ब्रेसेस। और ये भी क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट यहीं पे कर देते हैं। ओके, ये देखिए ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमारा रिजेक्ट वाला वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे भी हम पैरामीटर कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा, वाई भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, वाई डाल देते हैं और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको कर देते हैं बाई, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं बाई। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये देखिए अनसक्सेस आ गया। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसको यूज हम कैसे करते हैं प्रॉमिस को। देखिए तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इतना चीज़ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, न्यू अ प्रॉमिस अराउंड ब्रेसेस। अराउंड ब्रेसेस के अंदर एक एरो फंक्शन होता है और उस एरो फंक्शन या कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, माफ कीजिएगा, सिर्फ एरो फंक्शन हम यहाँ पे लिखने का आदत हो गया ना, इसलिए दिमाग से लिखा बोलना भुला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन देंगे जो कि कॉल बाय फंक्शन होगा और इसके अंदर 2 पैरामीटर होता है, ये रिजोल्व और रिजेक्ट। इसके अलावा आप कोई कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है आपके साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर रिजोल्व का यूज करना है तो आप रिजोल्व का यूज कर सकते हैं, और रिजेक्ट का करना होगा तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि दोनों को वैल्यू कैसे यूज करते हैं, इसलिए हम क्या किए थे, कंडीशन लगाए थे कि अगर आप A=30 है तो रिजोल्व करो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट पास करो। मतलब कि अगर आपका जो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो रिजोल्व कॉल होगा, अगर एरर है तो रिजेक्ट कॉल होगा। उसको एक्सेस करने के लिए क्या किए थे, मेरा प्रॉमिस जो का नाम है माई प्रॉमिस, उसके बाद फिर देन। तो अगर सक्सेस वैल्यू को निकालने के लिए देन के मेथड का यूज किया जाता है, और ये भी अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो उसी कॉल बैक फंक्शन में एक पैरामीटर डाल दिया और उसी के पैरामीटर के द्वारा उसके वैल्यू को एक्सेस कर लिया। कैच में भी सेम कुछ वही हुआ है कि इसकी एरर की वैल्यू को, अगर कोई हमारे प्रोग्रामिंग में एरर है तो उसकी वैल्यू किससे निकलता है, कैच से निकलता है। प्रॉमिस की कहने का मतलब कोई प्रॉमिस में कोई एरर है तो कहाँ से निकलता है, कैच से निकलता है, कैच एक्सेप्ट करता है उसको। ठीक है, तो कैच के द्वारा हम, कैच भी एक अपने आप में कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो कॉल बैक फंक्शन डाल दिए और इसके अंदर एक पैरामीटर डाल दिए, उसी पैरामीटर के वैल्यू से हम इसके रिजेक्ट वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिए हैं, मतलब रिटर्न करा लिए हैं, प्रिंट करा लिए हैं। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।